Exercise 1.2 Question number 1 है from the following matrices identify unit matrices row column and null matrices। वहाँ पे पहला मैट्रिक्स दिया गया A इक्वल टू 0 0 0 0। जहाँ पे आप देख सकते हैं सारे जो भी एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हैं। जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट ज़ीरो हों वो आपका हो जाएगा नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को आप ज़ीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इस तरह बी को हम देख लेते हैं। बी मैट्रिक्स आपके पास है 2 3 4। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें एक रो है और 3 कॉलम हैं और ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं जितने भी हैं। जिसमें एक रो हो मैट्रिक्स में उसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। इस तरह सी है आपके पास 4 0 6। इसमें आप देखेंगे एक कॉलम है तो ये क्या हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स 1 0 0 1। जहाँ पे ये जो एलिमेंट्स होते हैं इसको हम डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। तो ये 1 1 हो इसके अलावा सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो हों तो वो हम इसको बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। और ये जो एलिमेंट्स होते हैं इसको डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स ई में सिर्फ एक एलिमेंट दिया गया है 0 तो ये डेफिनेटली नल मैट्रिक्स होगा। नल मैट्रिक्स या दूसरा नाम मैंने आपको बताया इसका ज़ीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है एफ मैट्रिक्स। यहाँ आपके पास दिया गया 5 6 7 सारे नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं और इसमें कॉलम भी एक है तो ये आपके पास आ जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर रेक्टेंगल रो कॉलम आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स है -8 2 7 12 0 4। देखें रो और कॉलम आपस में इक्वल नहीं है। जिसमें रो और कॉलम्स नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। तो इस जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल ना हो तो वो आपके पास आ जाएगा रेक्टेंगल मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आगे नेक्स्ट है नंबर 2 3 0 1। इसमें भी आप देख सकते हैं एक कॉलम है वो सारे इसमें नॉन ज़ीरो हैं, 2 नॉन ज़ीरो हैं तो ये आपका कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगा। जिसमें एक कॉलम हो तो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। आगे नेक्स्ट है थर्ड 6 3 -4 -2। यहाँ पे रोज और कॉलम आपस में इक्वल हैं और साथ इसमें ये नॉन ज़ीरो सारे एलिमेंट्स हैं तो ये आपका कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। आगे नंबर 4 पे है 1 0 0 1। इसमें भी आप देखें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल हैं तो ये क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी आप देखेंगे इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं 1 1 ये 1 है और इसके अलावा दूसरे बकाया 0 हैं तो ये आपका कहलाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या दूसरा नाम है इसको यूनिट मैट्रिक्स भी आप बोल सकते हैं। आगे नंबर 5 पे है 1 2 3 4 5 6। इस पर भी आप देखें नंबर ऑफ रोज और कॉलम आपस में इक्वल नहीं है तो ये भी आपका क्या होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है नंबर 6 3 10 -1। इसमें भी एक रो है 3 कॉलम है
जिसमें एक रो हो तो वो आपका कहलाएगा रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है 7, आप देखें 1 0 0, इसमें एक कॉलम है तो ये भी आपका कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट है 1 2 3 -1 2 0 0 0, इसमें आप देखें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल है तो ये आपका होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। और लास्ट वाला इस क्वेश्चन में है 0 0 0। यहाँ पे आप देखें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं है। और एक तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, वो साथ देखें सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हैं। सारे एलिमेंट ज़ीरो हों तो वो आपका नल मैट्रिक्स कहलाता है, बेशक वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो। अगर उसके सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं तो वो आपका नल मैट्रिक्स कहलाएगा, नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स उसे बोलेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स है जहाँ पर दिया गया है 4 0 0 4। यहाँ पे आप देखें डायगोनल, मैंने आपको बताया था ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, और इसके अलावा जो दूसरे एलिमेंट्स होंगे उसको हम नॉन डायगोनल बोलेंगे। अगर 4 की जगह 1 1 होते हैं तो हम उसे यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। बी है आपके पास 2 0 0 -1। और यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स साथ हम ये भी देखेंगे कि साथ जो डायगोनल एलिमेंट है वो सेम है, डायगोनल एलिमेंट सेम भी होने चाहिए तब वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अच्छा, यहाँ पे है 2 और -1 और 0 है। यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स आपस में सेम नहीं है, एक 2 एक -1 है, वैल्यू सेम नहीं है तो ये आपका कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट है सी है 1 0 0, ये 1 है, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 है तो ये आपका आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है डी 3 0 0 0, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 भी नहीं है और दोनों सेम भी नहीं है, एक 3 एक 0, तो ये भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स होगा। लास्ट वाला है ई इक्वल टू 5 -3 0 0 1 +1। यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाता है 5 - 3 2 और 1 + 1 2, यानी वैल्यू इनकी इस यहाँ पे डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं वो 1 1 तो नहीं है लेकिन दोनों की वैल्यू सेम है, तो इस वजह से ये क्या कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिसेस ए बी सी डी ई। यहाँ पर मैं आपको एक 2 क्वेश्चन कराता हूँ तो ये आपको समझ आ जाएगा। मसलन ए है क्वेश्चन, इसका नेगेटिव क्या होगा 0 0 -1, नेगेटिव होगा -a, हम उसे बोलेंगे, यानी माइनस जो है अंदर सारे एलिमेंट्स के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस जब अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई होकर सब के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस हो जाएंगे और माइनस वाले प्लस, ऊपर वाला +1 -1 हो जाएगा 0 और -1 क्या हो जाएगा 1, ये आपका है नेगेटिव ए। इसी तरह बी को अगर देखें, बी है यहाँ 3 2 -1 1, इसका माइनस हो जाएगा बी, समझो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 1, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सबका क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ये +1, ये -2, ये -1। इसी तरह सी का भी क्या आ जाएगा -c, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यानी कि उनके साइन जितने भी हैं वो चेंज हो जाएंगे। आपने क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ये सारे ऊपर वाले स्टेप फॉलो करने हैं, पहले वैल्यू लिखनी है, सेकंड स्टेप ये हो जाएगा, थर्ड स्टेप ये हो जाएगा। मैं यहाँ पे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, -c, आगे -d क्या हो जाएगा
ये +3 हो जाएगा, -2 +4 और -5। नेक्स्ट वाला ई है, ई का नेगेटिव क्या हो जाएगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -1 -2, ये +5 और -3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। यहाँ पे ट्रांसपोज फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल ए है, ए का जो ट्रांसपोज होगा वो हमने फाइंड करना है। ए मैट्रिक्स दिया गया है 0 1 -2। ट्रांसपोज ऑफ ए वो हम लिखेंगे ए की पावर में स्मॉल टी हम लिख देते हैं, ये कहलाएगा ट्रांसपोज ऑफ ए। इसी तरह इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज फाइंड करना है तो इस साइड पे हम लिख देंगे टी, स्मॉल टी। अच्छा, तो ए टी आपका क्या हो जाएगा। ट्रांसपोज में क्या होता है, जो रोज़ आपकी वो कॉलम बन जाती हैं और जो कॉलम्स हैं वो रोज़ में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ये क्या होगा, 0 1 -2 है तो यहाँ पे आ जाएगा 0 1 -2। तो ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या थी, 3 रोज़ थी और 1 कॉलम था। तो जो ट्रांसपोज हम निकालेंगे उसमें आपका 1 रोज़ हो जाती है और 3 कॉलम्स हो जाते हैं, दोनों का ऑर्डर्स आपस में चेंज हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट है बी। बी को हम देखें तो 5 1 -6 है, तो बी का ट्रांसपोज हम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 1 -6 ट्रांसपोज इसको। तो ये भी रोज़ कॉलम और कॉलम्स रोज़ में चेंज हो जाएंगे। 5 1 -6 ये इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में है सी। सी मैट्रिक्स जो दिया गया है 1 2 2 -1 3 0, इसका हम ट्रांसपोज देख लेते हैं। सी ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज का क्या आ जाएगा, रोज़ कॉलम और कॉलम रोज़ में चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये जो रोज़ हैं 3 रोज़ ये कॉलम बन जाएंगे, 1 2 2 -1 3 0। तो ये आपका ट्रांसपोज टी आ जाएगा। अगर डी हम देख लें आगे 2 0 3 5। आपने ये क्वेश्चन अगर आ जाए एग्ज़ाम में तो आपने ये तीनों स्टेप फॉलो करने हैं। ये नहीं है डायरेक्ट आप आंसर लिखते हैं, आंसर डायरेक्ट आप लिख तो सकते हैं लेकिन आपके नंबर कट जाएंगे, तो आपने ये बीच वाला स्टेप ही करना है। डी ट्रांसपोज हो जाएगा 2 0 3 5 ऊपर स्मॉल टी ट्रांसपोज का साइन। तो डी ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, रो कॉलम्स और कॉलम्स रोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। 2 3 वहाँ पे रोज था जहाँ पे 2 3 कॉलम, और 0 5 रोज था जहाँ पे 0 5 कॉलम बन गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में ई एफ, ये भी दोनों सेम ऐसे ही हैं, ये आपने खुद एज अ प्रैक्टिस करने हैं ई एफ। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है वेरीफाई दैट इफ ए इक्वल टू 1 0 2 1 एंड बी इक्वल टू 1 2 एंड 1 0। दो मैट्रिक्स दिए गए हैं ए बी, और देन नंबर 1 क्या है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। अगर ए मैट्रिक्स दिया गया उसका ट्रांसपोज लें, उसका दोबारा हम ट्रांसपोज लें तो ये कहते हैं वही चीज़ आनी चाहिए, सेम मैट्रिक्स। तो ये हमने वेरीफाई करना है। पार्ट 1 भी है, पार्ट 2 भी है। पार्ट 1 हम पहले देख लेते हैं। पार्ट 1 हमने वेरीफाई करना है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। यहाँ पे मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दिया गया है आपके पास 1 0 2 1। अभी हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं दोनों साइड पे। टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, 1 0 2 1 ट्रांसपोज। यहाँ पे ए ट्रांसपोज है, यहाँ पे इसका ट्रांसपोज हम जब लेंगे तो क्या होगा, रोज कॉलम और कॉलम रोज आपस में चेंज हो जाएंगे, 1 2 और 0 1। अभी हम अगेन इसका ट्रांसपोज लेना है, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स ट्रांसपोज, और इसका जो ऊपर वाला मैट्रिक्स है इसका भी ट्रांसपोज आप लेंगे ट्रांसपोज। तो इसका क्या होगा, रोज आपस में कॉलम्स चेंज कर रहे हैं तो
1 0 और ये 2 1। अच्छा, अब हम जब हमने इसका दोबारा ट्रांसपोज लिया है तो अब अगर आप देखें तो ए जो मैट्रिक्स दिया गया था स्टार्ट में 1 2 और 0 1, ये दोनों आपस में सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू ए। तो हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ही है। इसका पार्ट बी था, बी का ट्रांसपोज अगेन ट्रांसपोज में तो इक्वल टू बी आता है। यहाँ पे हमारे पास बी जो दिया गया है मैट्रिक्स वो है 1 1 2 0। इसका अगर हम टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन तो वो क्या आ जाएगा, उस साइड पे भी हम ट्रांसपोज ले लिया, इस साइड पे भी बी ट्रांसपोज ये ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, रोज़ कॉलम कॉलम रोज़ में चेंज हो जाएंगे। 1 1 यहाँ पे रोज़ है, यहाँ पे कॉलम बन जाएगा, और 2 0 रो है तो यहाँ पे 2 0 कॉलम बन जाएगा। अगेन इसका ट्रांसपोज हम लेना है दोनों साइड पे 1 1 2 0 ट्रांसपोज। इस ट्रांसपोज को अगर आप सॉल्व करो तो अगेन रोज़ कॉलम बन जाएंगे, कॉलम्स रोज़ आपके बन जाएंगे। अभी आप दोबारा इसको अगर देखें, ये जो मैट्रिक्स है आपको बी मैट्रिक्स जो गिवन था 1 1 2 0, ये दोनों सेम आ जाते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू बी। यानी बी ट्रांसपोज का अगर दोबारा ट्रांसपोज 2 दफ़ा लिया जाए तो वही चीज़ दोबारा आपको मिल जाती है, वही मैट्रिक्स आपके पास दोबारा आ जाएगा। तो हम लिखेंगे हैंस वेरीफाइड दैट बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू बी। ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.2। अगर इसमें कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।